9 महीने के बाद देखिए एक टाइमलाइन आपको बता रहा, मंगलवार सुबह 10:35 पर ये जो ड्रैगनयान है ये वहां से रवाना होता है। 3:05 पर ऑर्बिट बर्न खत्म होता है। 3:27 पर सफल लैंडिंग होती है। तड़के देखिए 3:54 पर कैप्सूल रिकवर होता है। 4:15 पर इस कैप्सूल को एक जहाज पर लाया जाता है और 4:22 पर कैप्सूल से बाहर आती हैं सुनीता विलियम्स। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं और आप समझ सकते हैं इसे देखकर क्या महसूस कर रहा होगा भारत और पूरा विश्व, क्योंकि सुनीता विलियम्स भारत की बेटी हैं, और भारत की बेटी ने कमाल कर दिखाया है। तो 9 महीने बाद सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी पर पूरी दुनिया ने इसे अपनी आंखों से देखा। आकाश में जैसे उनके शटल के पैराशूट खुले, खुशियां दौड़ गई। आप भी देखिए अंतरिक्ष से धरती तक का ये रोमांचक सफर। इस तस्वीर का इंतजार पिछले 9 महीनों से था। इस तस्वीर के लिए नासा बार बार कोशिश कर रहा था और आखिरकार नासा का मिशन सफल रहा। सुबह 4:22 सुनीता विलियम्स ड्रैगन कैप्सूल से बाहर आईं और उन्हें व्हील चेयर पर बैठाया गया। 9 महीने 13 दिन बाद सुनीता विलियम्स धरती पर वापस लौट आईं। ड्रैगन कैप्सूल से बाहर निकलते ही सुनीता ने हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया। सुनीता के साथ बाकी तीनों अंतरिक्ष यात्रियों को ड्रैगन कैप्सूल से बाहर निकाला गया। व्हील चेयर की मदद से उन्हें ले जाया गया। सुबह 4:12। वैसे सुनीता और उनके साथियों की पहली झलक 10 मिनट पहले दुनिया को मिल गई थी, जब सभी अंतरिक्ष यात्री ड्रैगन कैप्सूल में मौजूद थे। सुनीता की धरती पर वापसी हो गई है, लेकिन लैंडिंग से पहले सभी की धड़कनें तेज थी। लोगों में डर था, लेकिन जैसे ही सुबह 3:24 पर ड्रैगन कैप्सूल के दोनों पैराशूट खुले, लोगों में खुशियां दौड़ गई और 25,000 की रफ्तार से धरती पर आता ड्रैगन कैप्सूल का चारों पैराशूट सुबह 3:25 पर खुला। चारों पैराशूट खुलने से उम्मीदें और पुख्ता हो गई। इसके बाद जिस पल का पूरी दुनिया को इंतजार था वो हुआ। सुबह 3:27 पर स्पेस एक्स की सफल लैंडिंग हुई। इसके साथ ही सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष में 9 महीने की जंग खत्म हो गई और खत्म हो गई सुनीता के साथियों की लड़ाई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो स्पेस स्टेशन से धरती पर पहुंचने में इस यान के साथ लगे इस कैप्सूल को तकरीबन 17 घंटे का वक्त लगा, लेकिन सुबह 3:27 पर यह वो वक्त था जो तस्वीरें आप देख सकते हैं इन 4 विंडो के जरिए। सबसे पहले कैम 1 की अगर बात करें तो ये वो 4 पैराशूट हैं जिन पैराशूटों को खुलने के बाद उम्मीदों का जो बादल लगातार कहीं ना कहीं से संशय में था, वो संशय के बादल हटे और सफल लैंडिंग हुई इस कैप्सूल की। कैम 2 के जरिए आप समझिए कैसे रेस्क्यू करके इस कैप्सूल को बोट तक पहुंचाया गया और बोट पर पहुंचाने के बाद कैम 4 की वो तस्वीर जब सुनीता विलियम्स समेत चारों अंतरिक्ष यात्री सकुशल धरती पर पहुंच गए। यानी कि जिस मिशन को एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर अमेरिका देख रहा था और नासा लगातार कोशिश कर रहा था पिछले कई महीनों से, उस मिशन की सफलता का श्रेय और उस मिशन को लेकर जो वादा डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, उस वादे के बाद अब व्हाइट हाउस ने इस सफल लैंडिंग के बाद पोस्ट भी जारी किया है। ड्रैगन की वापसी पर पोस्ट लिखा गया है और कहा गया कि वादा किया, वादा निभाया। राष्ट्रपति ट्रंप ने बचाने का वादा किया था, आज वे सुरक्षित रूप से अमेरिका की खाड़ी में उतरे हैं। ये बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर। इस ट्वीट का भी इंतजार लगातार पूरा विश्व कर रहा था कि इस सफल लैंडिंग के बीच जो अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती बनी थी, डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिबद्धता ये थी कि सुनीता विलियम्स समेत इन चारों अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित धरती पर लाया जाए और वो आज लौट आए हैं।
और देखिए ड्रैगन कैप्सूल के सफल लैंडिंग पर एलन मस्क ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। एलन मस्क ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि एक और सुरक्षित अंतरिक्ष वापसी पर बधाई। जी हां, मस्क ने राष्ट्रपति ट्रंप का भी धन्यवाद किया है, क्योंकि मस्क के लिए बहुत बड़ा कीर्तिमान, क्योंकि नासा की तरफ से कई कोशिश की गई, उसके बाद यह जिम्मेदारी एलन मस्क को दी गई और उनकी कंपनी जहां स्पेस एक्स की तरफ से ये ड्रैगन जो है, ये ड्रैगन यान भेजा गया और इसी में सवार होकर सुनीता विलियम्स वापस आई हैं। नया कीर्तिमान गढ़ा है एलन मस्क ने। और देखिए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, एक और सुरक्षित अंतरिक्ष वापसी पर बधाई। मस्क ने राष्ट्रपति ट्रंप को भी धन्यवाद दिया है। तो देखिए पूरी दुनिया खुशी से झूम रही है और अमेरिका के लिए तो दुगनी खुशी, क्योंकि नया कीर्तिमान गढ़ लिया। एलन मस्क के लिए भी दुगनी खुशी, क्योंकि उनकी कंपनी ने यह कीर्तिमान रचा है। और अब ट्वीट किया गया, देखिए एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया और कहा, एक और अंतरिक्ष वापसी पर बहुत बहुत सुरक्षित बधाई, और राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई भी दी है एलन मस्क। तो भारत की बेटी अंतरिक्ष से लौट गई है 9 महीने 13 दिन। जी हां, इतने दिन रहने के बाद एक सफल लैंडिंग और पूरे विश्व ने कीर्तिमान गढ़ दिया गया है। तो बिल्कुल अनूप, महज 8 दिन के लिए अंतरिक्ष गई सुनीता विलियम्स, जिनको अंतरिक्ष से वापसी में कुछ दिन कुछ महीने नहीं, पूरे 9 महीने 13 दिन लगे। और 9 महीने 13 दिन बाद आज की वो सुबह, जब घड़ी की सुई 3:27 पर थी, तब ये कैप्सूल लैंड हुआ और इस कैप्सूल के लैंड होने के साथ ही सुनीता विलियम्स समेत 4 अंतरिक्ष यात्री वापस धरती पर लौट आए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महज 8 दिनों के लिए अंतरिक्ष गई सुनीता विलियम्स की यात्रा बेहद लंबी हो गई। ये इंतजार 1-2 हफ्ते या महीने का नहीं, बल्कि 9 महीने लंबा हो गया। हालांकि सुनीता की धरती वापसी की राह इतनी आसान नहीं थी। इतने लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद सुनीता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। धरती पर लौटने के बाद क्या दिक्कतें, माइक्रो ग्रेविटी के बाद दोबारा से गुरुत्वाकर्षण में आने के बाद थकान महसूस होगी, चलने में कठिनाई होने के साथ शरीर का बैलेंस बनाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं होगी। अगले कुछ महीनों तक सुनीता को मसल्स अटॉर्फी की दिक्कत भी हो सकती है। वापस लौटने के बाद विलियम्स को अपनी मांसपेशियां कमजोर लग सकती है, जिससे खड़े होना, चलना, संतुलन बनाना शुरू में काफी मुश्किल हो सकता है। धरती पर वापस लौटने के बाद लंबे समय तक चलने में परेशानी हो सकती है। अंतरिक्ष यात्रियों को यात्रा के लंबे समय बाद एक बेबी फीट जैसा अनुभव होता है। अंतरिक्ष में महीनों बिताने के बाद सख्त त्वचा उतर जाती है, पैर बहुत नरम और कोमल हो जाते हैं। जब तक पैरों में फिर से सख्त त्वचा नहीं बन जाती, तब तक चलना काफी कष्टदायक हो सकता है। इन तमाम परेशानियों को देखते हुए सुनीता का धरती पर लौटना काफी चुनौतीपूर्ण रहा। उन्हें काफी लंबे वक्त तक अंडर ट्रीटमेंट रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी के बाद जश्न का माहौल है। जी हां, गुजरात के मेहसाणा में खास जश्न मनाया गया, क्योंकि वहीं से सुनीता विलियम्स आती है, आतिशबाजी की गई। देखिए रंगारंग आतिशबाजी हुई है, सफल लैंडिंग पर लोगों ने खुशी जताई है। तो देखिए मेहसाणा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गुजरात के मेहसाणा की।